नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण 4 जून तक कामकाज बंद। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण 4 जून तक कामकाज बंद है, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के साथ ही भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जगने लगी है। पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करने वालों को उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद राजनीतिक नियुक्ति में उनका नाम ही आ ही जाएगा। राजस्थान में तपने लगी धरती। मौसम विभाग ने 6 जिलों में लू चलने की जारी की चेतावनी। राजस्थान में आंधी, बारिश, तूफान और ओले गिरने के बाद फिर से लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे ज्यादा पारा उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को गंगानगर का पारा 44.4 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी तापमान ने 44 डिग्री अपनी बढ़ोतरी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का अधिकतम पारा 43 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहा काम, 6 ट्रेनों का रूट बदला। जयपुर स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर एयर कॉनकोर्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने 6 ट्रेनों का रूट बदला है। इन ट्रेनों का रूट बदलकर कुछ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 6 ट्रेनें फुलेरा रिंगस होते हुए चलेगी। इन ट्रेनों का ठहराव नीमका थाना व श्री माधोपुर रेलवे स्टेशनों पर भी रहेगा। 12वीं पास के लिए इंडियन एयरफोर्स में नौकरी। अगर आप 12वीं पास हैं तो इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट के तहत यहां भर्तियां होनी है। आपको बता दें कि इन पदों पर आप 22 मई से 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों की पूरी डिटेल्स airmanselection.cdac.in पर देखी जा सकती है। पेरेंट्स को बड़ी राहत, 3 साल तक नहीं बढ़ेगी स्कूलों की फीस। राजस्थान के स्कूली बच्चों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। फिलहाल 3 साल तक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चे स्कूल के सिवाय कहीं और बाहर से भी किताबें और पढ़ाई का अन्य सामान खरीद सकेंगे। स्कूलों से ही किताबी यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विस्तार से सब बातें बताई गई है। अब जनरल बोगी में होगी और भी ज्यादा भीड़। रेलों में एक बड़ा तबका साधारण श्रेणी में यात्रा करता है। इन यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आकर टिकट लेना होता है या फिर यूटीएस ऐप के जरिए टिकट हासिल करना होता है। अब यूटीएस ऐप में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस नए बदलाव के तहत अब साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाला रेल यात्री ऐप के जरिए देश के किसी भी हिस्से से किसी भी ट्रेन की साधारण श्रेणी की टिकट खरीद सकता है और ऐप के जरिए ही ऑनलाइन भुगतना कर सकता है। बड़ा अतिक्रमण मामला में गहलोत और पायलट ने सरकार को घेरा। राजस्थान में भजनलाल सरकार अतिक्रमण के मामले में घिर गई है। गहलोत और पायलट ने सरकार को निशाने पर लिया है। मामला जालौर जिला के ओडवाड़ा गांव का है। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गए पुलिस के ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैभव गहलोत ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है, जबकि सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा है। बता दें, जालौर के ओडवाड़ा गांव में कल सुबह स्थानीय जिला प्रशासन में पुलिस जाब्ते के हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। ये देखकर ग्रामीण एकजुट होकर इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसे देखकर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया। इसके पूरे गांव का माहौल बिगड़ गया और स्थिति अनियंत्रित हो गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों में 72 अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र संदिग्ध। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर नोटिस जारी किया है। बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार विभिन्न भर्ती में अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न किए गए खेल प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई, जिसमें 72, 58 जमा 14 अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र कूट रचित पाए गए। इसके उपरांत इन अभ्यर्थियों से कूट रचित खेल प्रमाण पत्रों के संबंध में कार्यालय आकर अपना पक्ष रखने का आदेश 21 दिसंबर 2023 तक दिया गया था। सरकार ने घटाया क्रूड ऑयल का विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5700 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को शून्य ही रखा है।
घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को एक्सपोर्ट करने पर सरकार विंडफॉल टैक्स लेती है। भारत ने कमाल कर दिया, बना नंबर 1। डेटा सेंटर स्थापित करने के मामले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत बड़े एपीएसी यानी कि अपैक देशों में 950 मेगावाट के डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और उसकी क्षमता 892 मेगावाट है। डमी कैंडिडेट बिठाने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी ने अपने स्थान पर डमी को बैठाने मामला सामने आया है। आयोग ने मूल अभ्यर्थी के खिलाफ अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र में बिलोट गांव निवासी रामलाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आयोग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए 18 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। गोकशी को लेकर जगतगुरु ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोहत्या के विषय पर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 55 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने गौ हत्या बंद नहीं कराई। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा ने इसका हल नहीं निकाला। आज जो देश में हिंदुओं को भी गौ मांस खिलाने के लिए उसे सहज बताने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह धर्म परिवर्तन कराने की एक साजिश है। वे भरतपुर में बुधवार को गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को मांग उठानी चाहिए कि जो सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगा उसे ही सत्ता में लाने को वोट किया जाएगा। हम जो कहते हैं उसे सरकार रिकॉर्ड कर लेती है। मोक्ष कलश योजना चालू, बस बंद, लोग परेशान। रोडवेज बसों की कमी से कई स्थानों के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने से जनता परेशान है और संघर्ष कर गंतव्य तक पहुंच रही है। लेकिन किसी व्यक्ति का अंतिम सफर यानी मरने के बाद अपनों की अस्थि विसर्जन के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से आमजन के लिए अपनों की अस्थियों के विसर्जन के लिए मोक्ष कलश योजना चालू की गई थी। इसके तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान था। हालत ये है कि योजना तो चालू है लेकिन हरिद्वार के लिए बस ही नहीं चल रही। 19 से 26 मई तक होगा मंसूरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। राजधानी जयपुर में मंसूरी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 19 मई से क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। मंसूरी समाज युवा विकास संस्थान के अध्यक्ष हाजी महबूब बाड़ियालिया की ओर से गुरुवार को लीग में भाग लेने वाली टीमों को यूनिफॉर्म वितरित की गई थी और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस दौरान मंसूरी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष हाजी महबूब बाड़ियालिया, चेयरमैन शौकत अली मंसूरी के साथ हाजी अब्दुल लतीफ आरको, हाजी महबूब बाड़ियालिया, हाजी हनीफ मंसूरी, हाजी हमीद सोलंकी, मोहम्मद रमजान भूरिया, अब्दुल गनी तिग्गाला मौजूद रहे। 5वें चरण की हाई प्रोफाइल सीटें, राहुल और स्मृति की किस्मत का भी होगा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 4 चरण समाप्त होने के साथ देश में अब आम चुनाव के 5वें चरण को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस चरण में जिन बड़े उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें उत्तर प्रदेश कमेठी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस के KL शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह, लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सरन से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, कल्याण से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर से, साथ ही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम और मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ शामिल हैं।